हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सब का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेक्चर लेकर आए हैं गाइस। सोल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए डाटा इंटरप्रिटेशन का। डाटा इंटरप्रिटेशन कौन सा? जो हमारा अभी एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ है। रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे हमारा 17 तारीख को, 17/10/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट था गाइस वो था कॉमर्स। कॉमर्स की सब्जेक्ट की मॉर्निंग शिफ्ट में जो हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन आया था उसका हम आज आपके लिए सोल्यूशन लेकर आए हैं, बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में। वीडियो को देखकर लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमें दिया गया गाइस, ये टेबल दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि द टेबल बिलो embodies data on the number of candidates who appeared for an इंटरव्यू को आई से इंटरप्रेट किया गया गाइस। गोट एडमिशन ए इंटरप्रेटेड एज एन ए इन 5 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ड्यूरिंग द ईयर 2014 to 2019। इसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ गाइस। हमें क्या दिया गया, 2014 से लेकर 2019 तक 5 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में इंटरव्यू देकर एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स का डाटा दिया गया है। 2014 से लेकर 2019 तक 5 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में इंटरव्यू देकर एडमिशन लेने वालों का डाटा दिया गया। अभी कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया और उसमें से कितने लोगों ने एडमिशन मिला, कितने को एडमिशन मिला, ये डाटा हमें दिया गया है। इसके ऊपर हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए जो हमने बताने हैं। हमारी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है गाइज केमिकल, सिविल, एरोस्पेस, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल। इसी में दोनों सब में 2-2 हेड बनाए गए हैं। एक तो जिन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें से जितने ने एडमिशन लिया, इंटरव्यू दिया, एडमिशन लिया। आई फॉर इंटरव्यू, ए फॉर एडमिशन डिनोट किया गया। ये हमें ईयर्स दिए गए हैं, ईयर वाइज कैंडिडेट दिए गए हैं 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। ऐसे ही करते करते हमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 साल का डाटा दिया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 1274 कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया और एडमिशन मिला कितने को, 1090। ऐसे आपने इस टेबल को पढ़ना है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड, मतलब जिनको एडमिशन मिला है इन सिविल इंजीनियर डिसिप्लिन फ्रॉम द ईयर 2015 to 2016। गाइज ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है उसमें साल 2015 से 16 में कितने कैंडिडेट्स को एडमिशन मिला, और जो 15 से 16 में जो एडमिशन हुआ वो डिक्रीज हुआ या फिर इंक्रीज हुआ परसेंटेज की फॉर्म में। ये हमसे पूछ रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 2015 से 16 में कैंडिडेट्स इंक्रीज हुए या फिर डिक्रीज हुए, किस फॉर्म में गाइज, परसेंटेज की फॉर्म में। यह बात हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन 9.09%, बी ऑप्शन 8.43%, सी ऑप्शन है 8.33%, डी ऑप्शन है 9.19%। इसको हल करने का या सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका कि सबसे पहले हमसे जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पूछ रहा है उसमें जाएंगे। कौन सी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप कौन से ईयर की बात कर रहा है, 2015 की बात कर रहा है और 2016 की बात कर रहा है। सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा है और 2015 की बात कर रहा है, 2016 की। हमसे पूछ रहा है कि 2015 से 2016 में जो कैंडिडेट्स हैं एडमिशन वाले, कौन से वाले गाइस, एडमिशन वाले। हमारे पास 2 तरह के कैंडिडेट हैं, ये आपने ध्यान रखना है, इंटरव्यू वाले और एडमिशन वाले। यहाँ बात कर रहा है एडमिशन वाले कैंडिडेट। जो एडमिशन वाले कैंडिडेट हैं वो परसेंटेजली इंक्रीज हुए हैं या फिर डिक्रीज हुए हैं 2015 से 16 में सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है गाइज, हमने उठाना है सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, उसमें ईयर उठाना है 2015। उसके अंदर कौन से कैंडिडेट उठाने हैं गाइज, एडमिशन वाले। 2015 में जो सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स थे वो थे 1980, मतलब 1980। फिर ईयर पूछ रहा है 2016। 2016 में जो कैंडिडेट हैं 181,
5। यहाँ पे सिंपली आपको शो कर रहा है कि 1980 थे 2015 में और 1815 रह गए हैं 2016 में, कि डिक्रीज हुआ है। अब कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है ये हम आपको सोल्व करके बताते हैं। जैसे का इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट्स एडमिटेड, कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में ईयर 2015 में कितने कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है, 1980 का एडमिशन हुआ है। इसी तरह कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है 2016 में कितने का, 1815। सबसे पहले तो कितना डिक्रीज हुआ है, सिंपली शो कर रहा है कि 1980 से 1815 पर आए हैं, तो हमारा क्या हुआ है गाइज, डिक्रीज हुआ है। अब कितना डिक्रीज हुआ है ये हम आपको बताते हैं। कितने कैंडिडेट थे गाइज, 1980, उसमें से लेस करना है 1815, वो लेस करके आ जाएगा हमारा 165। अब हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है। परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना जितना डिक्रीज हुआ, जिस ईयर के बिहाफ पे बोल रहा है, जिस ईयर के बेस पे बोल रहा है, हमसे बोल रहा है 2015 के बेस पे। 2015 में हमारा डाटा था 1980, इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे और क्या निकल के आ जाएगा, हमारा परसेंटेज आंसर निकलेगा, जो कितना निकल गया 8.33 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको गाइस आप सोल्व कर सकते हो, 3 के पहाड़े पर ये जा रहा है, 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, यहाँ पे ये भी कट जाएगा, 3 छिके 18, 1 3 छिके 18 कट गया। फिर यहाँ पे 11 के पहाड़े पे ये कट जाएगा, 11 पंजे 55 और 11 छिका 66, 6 पे ये 0। इस तरह से आप इसको सोल्व करके क्या निकाल सकते हो, 8.33 आंसर निकाल सकते हो, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बनता है गाइज, सी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि द रेशो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन एन इंटरव्यू फॉर द एडमिशन टू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। कौन सी इंजीनियरिंग गाइज, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए, पहली बात कौन से ईयर में, 2014 में हमने कैंडिडेट उठाने हैं जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए। दूसरी बात कंपेयर करनी है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गोट एडमिशन, जिनका एडमिशन हुआ है कौन सी डिसिप्लिन में गाइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में एडमिशन हुआ है कौन से ईयर में, 2015 में। हमसे गाइस ये सिंपली पूछना चाह रहा है कि जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उसमें 2014 में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, कितने बच्चों ने इंटरव्यू दिया, उसकी कंपेयर करनी है हमने 2015 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ। इससे हमने कंपेयर करनी है कि 2014 में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है उसमें कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया, उसकी कंपेयर करनी है 2015 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितने लोगों को एडमिशन मिला। इसकी हमने क्या निकालनी है बच्चों, रेशो निकाल के बतानी है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की टेबल की तरफ। हमसे पूछ रहा है कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में कितने बच्चों ने इंटरव्यू दिया 2014 में। सबसे पहला स्टेप है कौन सी इंजीनियरिंग उठानी है बच्चों, गाइस पेट्रोलियम इंजीनियरिंग उठानी है। कौन सा ईयर उठाना है, 2014 उठाना है। 2014 में कितने बच्चों ने इंटरव्यू दिया, 960 बच्चों ने इंटरव्यू दिया है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 2014 में। दूसरा हमसे पूछा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ साल 2015। ये साल 2015 है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, ये हमारा एडमिशन का कॉलम है। ये रहा 2 साल 2015 में 1120 बच्चे। तो हमने जो डाटा मिला है वो मिला है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 960 बच्चों ने इंटरव्यू दिया 2014 में और 1120 बच्चों ने एडमिशन लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2015 में। इनकी हमने दो गाइस क्या बतानी है, रेशो बतानी है। दोनों की क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। ये रिकाइज कहता है कि कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे इंटरव्यू के लिए साल 2014 में कौन सी डिसिप्लिन में, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। साल 2014 में इंटरव्यू हुए थे कैंडिडेट, अपीयर्ड हुए थे कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए, कितने हुए थे, 960 हुए थे। कौन से ईयर में, 2014 में। 2014 में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो हमारी डिसिप्लिन है उसमें कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे कितने हुए थे, 960 हुए थे। दूसरी बात हमसे पूछ रहा था, वो कहता है कि कितने कैंडिडेट को एडमिशन मिला था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 2015 में, 1120 बच्चों को मिला था गाइस। इन दोनों की हमने क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। रेशो कैसे निकालेंगे, पहले सेम पहाड़े पे काटेंगे गाइस को। ये कट रहा है 4 के पहाड़े पे, 240
पहले 0 काट देंगे गाइस, इनकी 0 काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 24, और यहाँ पे कटेंगे 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 32, फिर ये 2 पे कटेगा 12 14, फिर ये 2 पे कटेगा 6, फिर ये कटेगा 7। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 6:7। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बनेगा, ये गाइस हमारा ऑप्शन नंबर बनेगा बी, हमारा क्या बनेगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 6:7 हमारा क्या बनेगा यहाँ पर आंसर बनेगा। किस किस की रेशो बनेगी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में इंटरव्यू देने वाले और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट की क्या बनेगी रेशो, 6:7 बनेगी। वह ऊपर साल 2014 और नीचे साल 2015 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who appeared for an interview over the 6 years in aerospace discipline and electrical engineering discipline। ये गाइस हमसे पूछना चाह रहे हैं कि 6 सालों में एरोस्पेस, जो हमारी एरोस्पेस डिसिप्लिन है उसमें कितने कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया, और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें कितने कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया। इन दोनों का गाइस क्या बताना है, हमने डिफरेंस बताना है। भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया और एरोस्पेस जो इंजीनियरिंग हमारी डिसिप्लिन है उसमें कितने कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया, इन दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट का डिफरेंस है ये हमने बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा गाइस, हमने क्या करना होगा 6 सालों के दो जो हमारी डिसिप्लिन है, एक तो है एरोस्पेस, एरोस्पेस के सभी कैंडिडेट उठाने होंगे 6 सालों के इंटरव्यू देने वाले। दूसरी तरफ हमारी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके भी 6 सालों वाले इंटरव्यू देने वाले सभी कैंडिडेट उठाने होंगे। तो चलते हैं गाइस अपनी टेबल की तरफ। एक तो है एरोस्पेस, एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब जो हमारा एरोस्पेस है गाइस, ये है हमारा एरोस्पेस, इसमें इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट ये है, मतलब ये सारे कैंडिडेट उठाने हैं 1180, 1260, 1132, 1060, 1465, 1640, इन सब का क्या कर लेना है, हमने टोटल कर लेना है। दूसरी तरफ हमारी कौन सी डिसिप्लिन थी गाइस, दूसरी तरफ हमारी डिसिप्लिन थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौन सी है, ये वाली, इसमें इंटरव्यू देने वाले ये वाले कैंडिडेट है 1216, 1132, 1260, 1191, 1242, 1362। इस तरफ से एरोस्पेस वाले ये वाले 1180 से लेकर 1640 तक वाले उठा लेने हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये वाला लाइन सारी हमने क्या करनी है गाइज उठा लेनी है। तो गाइज लिखते हैं इनको। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो हमारे एरोस्पेस जो डिसिप्लिन है हमारा इंजीनियरिंग का, उसमें इंटरव्यू देने वाले 2014 में 1180, 2015 में 1260, 2016 में 1132, 2017 में 1060, 2018 में 1465, 2019 में 1640। तो टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट बने हमारे एरोस्पेस डिसिप्लिन में इंटरव्यू देने वाले वो बने हैं 7737। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरव्यू देने वाले जो हमारे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बने हैं वो बने हैं 7403। 2014 में 1216, 15 में 1132, 16 में 1260, 17 में 1191, 18 में 1242 और 19 में 1362। ये है गाइस हमारे 6 सालों के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया था इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। कौन सी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। तो हमने जो डिफरेंस बताना है, हमारा पहले वाला एरोस्पेस वाले में थे 7737, यहाँ है 7403, तो ये माइनस करके आ गया गाइस 334, यानी कि 334 बच्चों का डिफरेंस था इंटरव्यू देने वालों में, किसमें, एरोस्पेस डिसिप्लिन में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बनेगा गाइस, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। ये हमने डिफरेंस करके दिखा रखा है, 7737 में से 7403 किया तो हमारा आंसर निकल के आ गया 334। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटरव्यूड फॉर ऑल द ईयर्स इन द केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो हमें क्या है कि केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कितने कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया और उसका कितने प्रतिशत कैंडिडेट को एडमिशन मिला। तो सबसे पहले हमने उठानी है गाइस केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। कौन सी इंजीनियरिंग गाइस, केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। उसमें हमसे पूछ रहा है कि कितने कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया और उसमें कितने को एडमिशन मिला, एडमिशन लेने वाले इंटरव्यू देने वालों का कितने प्रतिशत थे, ये हमने बताना है सभी के सभी 6 के 6 सालों में। कहता है कि केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन उठानी है,
उसमें कितने कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया, उसमें से कितने को एडमिशन मिला। हमें ये बताना है कि एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स का कितने प्रतिशत थे, ये हमने निकालना है। तो हम चलते हैं गाइस सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। ये रही हमारी सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, उसमें इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट ये हैं और एडमिशन लेने वाले ये हैं। तो इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट सारे हम टोटल कर लेंगे और उसके बाद हमसे क्या कहता है कि ये हमारे एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स हैं। तो हमारे पास इंटरव्यू देने वाले एडमिशन वाले कैंडिडेट हम सबसे पहले लिख रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग में 2014 में 1090, 15 में 1065, 16 में 1024, 2017 में 1180, 18 में 1372, 2019 में 930, 6661 यानी कि 6661 बच्चों को एडमिशन मिला है। किसके अंदर एडमिशन मिला है? कौन सी डिसिप्लिन में? केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 6 सालों में। उसके बाद हमने इंटरव्यू कितने ने दिया था ये जानेंगे। इंटरव्यू दिया था गाइस 2014 में 1274 बच्चों ने, 15 में 1165 में, 16 में 1108 ने, 17 में 1230 ने, 18 में 1492, 2019 में 982 ने। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटरव्यू दिया था वो आते हैं 72551। हमने बताना है कि कितने प्रतिशत बच्चों को एडमिशन मिला इंटरव्यू देने वालों में से। तो हम क्या करेंगे, एडमिशन जितने कैंडिडेट को मिला वो ऊपर और इंटरव्यू जितने कैंडिडेट ने दिया वो नीचे, इनटू में 100 करके क्या निकाल देंगे, परसेंटेज एडमिशन की निकाल देंगे। तो टोटल कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन लिया वो है 6661 यानी कि 6661 कैंडिडेट, और जिन्होंने इंटरव्यू दिया वो है 7251। तो हमने बताना है कि 6600 जो 61 है हमारे 7251 का हमने बताना है कि जो हमारा 6661 है वो 7261 का कितने परसेंट है। तो ये हमारा निकल के आ गया 91.86%। तो इस हिसाब से गाइस हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। चलते हैं गाइस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ, हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू इन द ईयर 2016 फॉर एडमिशन टू ऑल द 5 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। साल 2016 में ऑल द 5 इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है उसमें इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले जितने कैंडिडेट हैं उनकी हमने क्या बतानी है गाइज, एवरेज बतानी है। जो साल 2016 है उसमें सभी 5 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में इंटरव्यू देने वाले, सिर्फ इंटरव्यू देने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी क्या एवरेज रही ये हमने आपको बताना है। इसका हमने क्या करना है, आंसर निकालने का। ये रही साल 2016। साल 2016 में केमिकल में 1108, सिविल में 1860, एरोस्पेस में 1132, पेट्रोलियम में 870, इलेक्ट्रिकल में 1260। इन सब का क्या करना है गाइस, हमने टोटल करना है। 1108 लेना है, 1860 लेना है, 1132 लेना है, 870 लेना है, 1260 लेना है। ये रहा गाइस हमारे पास। केमिकल में 1108, सिविल में 1860, एरोस्पेस में 1132, पेट्रोलियम 870, इलेक्ट्रिकल 1260। और ये टोटल हमारा कितने कैंडिडेट आगे हमारे 6230। अब हमारे पास कितने डिसिप्लिन है, हमारे पास 5 डिसिप्लिन है गाइस। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी, जो कि 1246 निकल के आएगी। जो कि क्या निकल के आएगी गाइस, 1246 हमारी एवरेज निकल के आएगी। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा गाइस वो बनेगा डी ऑप्शन, हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा गाइस। ये था गाइस हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि 17 अक्टूबर 17/10/2020 को हमारा जो पेपर हुआ था कॉमर्स सब्जेक्ट का जो हमारा पेपर हुआ था, कौन सी शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, उसका डाटा इंटरप्रिटेशन का सलूशन मैंने आपको दिया है। ये पेपर हुआ था गाइस 17/10/2020 को, इसका सलूशन इसका एग्जाम हुआ था, उसका सलूशन मैंने आपको करके दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। थैंक यू गाइस।